Assalamu alaikum class 1. I hope you all are fine. Let's start our work now. Open your English workbooks, page number 2. We have done page number 3 and 4 and today we shall start our page number 2. On page number 2, we have articles and nouns. Anwar had a dream. What did he dream about? आपने बताना है कि अनवर ने एक ख्वाब देखा है. Anwar had a dream. What did he dream about? उसने क्या ख्वाब देखा था? Talk about the picture. आपको एक पिक्चर दी हुई है जिसमें अनवर ड्रीम कर रहा है. You have to tell कि अनवर क्या ड्रीम कर रहा है. Fine. सबसे पहले देख लीजिए. आप देख रहे होंगे कि अनवर बेड पर सो रहा है. ऐसा ही होता है ना, जब इंसान सो रहा होता है तभी ख्वाब देखता है ना. जागते जागते तो कोई ख्वाब नहीं देखता. ऐसा ही है. ओके, अब देखते हैं कि अनवर ने क्या ख्वाब देखा था. सबसे पहले देख लें. आपको तो अब नंबरिंग भी दी हुई है. ऐसा ही है, आपने अब नंबरिंग से देख लेना है कि अनवर ने क्या ख्वाब देखा. अनवर सॉ अ हाउस. अनवर ने एक हाउस देखा. द हाउस हैज़ अ लेक नेक्स्ट टू इट. हाउस के बिल्कुल साथ में एक लेक है, नदी है. नदी के दूसरी तरफ क्या है? एक कैट है. और हाउस के पीछे क्या है? हाउस के पीछे हिल्स हैं, पहाड़ियाँ हैं. और क्या हो रहा है? हाउस के उस हिल्स के ऊपर क्या है? बादल नज़र आ रहे हैं. आप बिल्कुल यूँ समझ लें कि अनवर ने किसी विलेज का और किसी बहुत अच्छी जगह का ख्वाब देखा जहाँ पे पीछे पहाड़ हैं, नदी बह रही है, बिल्ली है, घर है छोटा सा, ऊपर बादल हैं. यानी कि बहुत अच्छा सा मौसम है. ठीक है, अभी क्लाउडी मौसम है. हम जब क्लास में होते हैं और जब आसमान पर बादल होते हैं तो हम कहते हैं ना कि हाउ इज़ द वेदर आउटसाइड. तो आप लोग कहते हैं कि क्लाउडी. क्लाउडी क्यों कहते हैं? कि बाहर बादल होते हैं. तो अनवर ने जो पहला ख्वाब देखा उसमें क्या देखा अनवर ने? कि क्लाउडी है, वेदर है. ठीक है, देखिए ऊपर क्लाउड्स है तो हमें क्या पता चला कि वेदर क्या है? क्लाउडी है. उसके बाद देख लीजिए, ये वाला ख्वाब तो अनवर का कंप्लीट हो गया. लेकिन बहुत बार ऐसा भी तो होता है ना कि जब हम ख्वाब देखते हैं तो हमें लगता है कि हमने पता नहीं कितने ही ख्वाब देखे हैं रात को. ऐसा ही होता है ना. तो अनवर ने एक ख्वाब तो ये देखा, फिर उसके बाद अनवर ने क्या देखा? अनवर इस ख्वाब से बाहर निकल आया. फिर अनवर ने दूसरा ख्वाब देखा. अनवर ने ख्वाब देखा कि एक बर्ड है, उस बर्ड का नेस्ट है और नेस्ट से एक अंडा नीचे गिर गया है और इसलिए बर्ड शोर कर रहा है. जब भी किसी बर्ड का नेस्ट से अंडा नीचे गिर जाता है तो बर्ड कितना शोर करता है. आप लोगों ने कभी देखा है ऐसे? आप लोगों ने कभी देखा है ऐसा होते हुए कि कभी नेस्ट से कोई अंडा गिर जाए तो बर्ड शोर कर रहा हो? किस किस ने देखा है? वेरी गुड, बहुत से बच्चों ने देखा हुआ है. जिन्होंने नहीं देखा हुआ चलें फिर वो कभी देख लेंगे. तो हमने क्या अभी देखा कि अनवर ने दूसरे ख्वाब में क्या देखा कि एक बर्ड है, बर्ड अपने नेस्ट के पास शोर कर रहा है क्योंकि उसका अंडा यानी कि एग नीचे गिर गया हुआ है. फाइन, नंबर 7 पे देखें, एग नीचे गिरा हुआ है. उसके बाद देखिए, पहले ये देखें कि ये जो अनवर बाकी सारा ख्वाब देख रहा है, एक तो अनवर ने ख्वाब देखा ना अपना हाउस वाला जिसमें क्लाउडी वेदर है. लेकिन अनवर जो अब बाकी पूरा ख्वाब देख रहा है उसमें वेदर कैसा है? हाउ इज़ द वेदर? सनी. हाउ इज़ द वेदर? सनी. देखिए सन है और सन कितना चमक रहा है, उसके आसपास कोई क्लाउड्स नहीं बने हुए. तो इसका मतलब है कि वेदर इज़ हॉट. ठीक है, सनी वेदर है एंड वेदर इज़ हॉट. ओके, फिर उसके बाद देख लीजिए, ये वाला भी हो गया कि बर्ड का अंडा नीचे गिर गया और उसका अंडा टूटा हुआ है तो बर्ड शोर कर रहा है. उसके बाद नंबर 8 पे देख लीजिए. नंबर 8 पे क्या है? नंबर 8 में अनवर ने देखा एक चेयर पड़ी हुई है या एक बेंच है. ठीक है, उसके बाद नंबर 9 पे देख लें. नंबर 9 पर क्या है हमारे पास? कि अनवर के पास सीजर है और हैमर है. ओके, अब क्या होगा कि अनवर इस सीजर और हैमर को लेकर जाएगा वापस अपनी चेयर पर और क्या करेगा? अपना प्रेजेंट बनाएगा. हमने देखा था ना अनवर प्रेजेंट बना रहा था. अनवर ने ये ख्वाब भी तो देखा था ना. आप यूँ समझ लें कि वो जो हमने चैप्टर पढ़ा था अनवर्स ड्रीम, वो जो पूरा चैप्टर था वो जो पूरा ड्रीम था वो इस ड्रीम के आगे से स्टार्ट होना है. ठीक है, उससे पहले अनवर ने ये ड्रीम्स देखे. ओके, खैर, चेयर देखी अनवर ने देखा कि अनवर के पास सीजर है और हैमर है और नेल्स हैं. उसके बाद अनवर ने देखा कि जो पीछे सारा है वो ग्रासी एरिया है, यानी कि अनवर किसी गार्डन में बैठा हुआ है. जिस तरह आप अपनी बुक पे अगर देखें तो आप अपनी बुक के पेज नंबर 2 पे ही देख लें. बुक के
वर्क बुक के नहीं, बुक के पेज नंबर 2 पे देख ले तो अनवर के गार्डन में आपको पीछे बुशेस नज़र आ रही होंगी और उन पे छोटे छोटे फ्लावर्स लगे होंगे। तो इसी तरह नंबर 10 पे आप देखें तो आपके वही बुशेस हैं और वही फ्लावर्स हैं। इसका मतलब है कि अनवर अब अपने गार्डन में पहुंच चुका है, अनवर अपने ड्रीम में अपने गार्डन में पहुंच चुका है। ओके, उसके बाद अनवर ने क्या देखा? अनवर ने देखा कि अनवर के पास एक एक्स है, ठीक है, और अनवर के पास एक एक्स है और अनवर के पास एक आरी भी है, ठीक है। अब क्या होगा? अब इसके आगे इन्होंने हमें कोई चीज़ नहीं बताई, लेकिन इसके आगे का ख्वाब तो हमें पता है ना कि क्या होगा। क्या आप लोगों को पता है कि इसके आगे अनवर ने क्या किया था अपने ख्वाब में? हमने देखा था कि अनवर डेड ट्री को क्लाइंब करता है, वो ब्रांच पे जाके बैठ जाता है और फिर वो उस ब्रांच को एक्स से काटना शुरू कर देता है, चॉप करना शुरू कर देता है। ऐसा ही था ना? तो अभी हमने क्या देखा इस पूरे पेज में कि अनवर ने एक ड्रीम देखा। सबसे पहले अनवर ने अपने ड्रीम में एक हाउस देखा, उसके साथ लेक देखी, उसके साथ एक कैट देखी और उस जगह का वेदर अनवर ने देखा कि वो क्लाउडी था, ठीक है। फिर उसके बाद अनवर ने देखा कि एक ट्री है, ट्री के ऊपर नेस्ट है और बर्ड है और बर्ड का नेस्ट से एक एग गिर गया है तो इसलिए बर्ड शोर कर रहा है, ठीक। उसके बाद हमने देखा कि अनवर एक चेयर पे बैठा हुआ है और अनवर के पास सिजर और हैमर और नेल्स हैं जिससे अनवर अपना प्रेजेंट बनाएगा। किसके लिए बनाता प्रेजेंट? अपनी मदर के लिए, ओके। उसके बाद हमने देखा कि अनवर के पास अब एक आरी है और एक एक्स है और उसके बाद क्या होगा? अब उसके आगे का ड्रीम हमें इसमें नहीं बताया हुआ, लेकिन वो हमें हमारी बुक में बताया हुआ है। उसके बाद क्या देखा अनवर ने कि अनवर एक रेड ट्री को क्लाइंब करता है, उसकी ब्रांच पे जाकर बैठता है और उसकी ब्रांच को एक्स से चॉप करना शुरू कर देता है, ठीक है। तो ये हमने देखा कि अनवर ने ड्रीम किया था, ठीक है। अनवर हैड अ ड्रीम और हमने क्या देखा कि अनवर ने ये सारी चीज़ें ड्रीम की थी। इसके बाद आपने क्या करना है बेटा? आपने इस पेज को डिस्कस करना है अपने घर वालों के साथ, इसको 1-2 दफ़ा अच्छे से देखना है खुद भी। एंड नाउ यू हैव टू कलर द पिक्चर, ठीक है। आप देखें ट्री में किस तरह के कलर्स करेंगे आप? ग्रीन कलर के, ठीक है। उसकी ट्री की स्टेम में किस तरह के कलर करेंगे? ब्राउन कलर के। सन में कैसा कलर होगा? येलो। तो आपने हर चीज़ में उसके अकॉर्डिंगली कलर करना है। फाइन, नाउ मूव ऑन टू पेज नंबर 5। पेज नंबर 5 पे वी हैव राइटिंग अ स्टोरी, ठीक। रीड द सेंटेंसेस अलाउड। आपने ऊंची आवाज़ में ये सेंटेंसेस रीड करने हैं। दे आर नॉट इन द करेक्ट ऑर्डर, ये करेक्ट ऑर्डर में नहीं दिए हुए। राइट द करेक्ट नंबर 1, 2, 3 अप टू सो ऑन इन द बॉक्सेस। आपने इनको करेक्ट ऑर्डर में लेकर आना है, ठीक है। वैसे तो ये मैं अगर आपको होमवर्क देती तब भी आप कर सकते थे, बट स्टिल मैं आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ, मैं पूरा नहीं समझाऊंगी। फाइन, देखें आपको सेंटेंसेस दिए हुए हैं। सबसे पहला सेंटेंस क्या है? अनवर क्लोजेस हिज आईज, अनवर अपनी आंखें बंद कर रहा है। अनवर वेक्स अप, अनवर जाग रहा है। अनवर इज काउंटिंग आंट्स, अनवर चूंटियां गिन रहा है। अनवर डांसेस एंड शाउट्स, अनवर डांस करता है और शाउट करता है। अनवर गोज टू स्लीप, अनवर सो जाता है। लेकिन ये क्या? अनवर सबसे पहले सेंटेंस में देखें अनवर क्लोजेस हिज आईज पहले है, लेकिन उसके बाद हमने ये भी देखा कि अनवर वेक्स अप, अनवर जाग जाता है। बट हमने 5th सेंटेंस में देखा कि अनवर गोज टू स्लीप। ये क्या कि अनवर जाग पहले रहा है और स्लीप बाद में कर रहा है? नो, इसका मतलब ये है कि हमारे सेंटेंसेस करेक्ट ऑर्डर में नहीं हैं। हमने इनको करेक्ट ऑर्डर में लेकर आना है। हमने बताना है कि सबसे पहले कौन सा काम हुआ था, उसके बाद कौन सा काम हुआ था, उसके बाद कौन सा काम हुआ था, ठीक है। द आंट्स बाइट अनवर, चूंटियां अनवर को काट रही हैं। अनवर इज सिटिंग अंडर अ ट्री, अनवर दरख्त के नीचे बैठ रहा है। अनवर हैज़ अ ड्रीम, अनवर एक ख्वाब देख रहा है। द आंट्स आर क्लाइंबिंग अ डेड ट्री, आंट्स डेड ट्री को क्लाइंब कर रही हैं। ही इज़ मेकिंग अ प्रेजेंट, वो एक प्रेजेंट बना रहा है। तो सबसे पहले वाले में क्या होगा? सबसे फर्स्ट पे क्या हुआ था? अगर आप चैप्टर देखें तब भी आपको पता चल जाएगा। सबसे फर्स्ट पे तो ये जो पूरा ड्रीम है अनवर तभी देख सकता था ना जब वो सो जाता। तो हम सबसे पहले वाले सेंटेंस कौन सा करेंगे? अनवर गोज टू स्लीप और उस पर आएगा, सॉरी, अनवर इज सिटिंग अंडर अ ट्री। अनवर सबसे पहले तो ट्री के नीचे बैठेगा तभी जाके वो सोया था ना, तो हमने करना है अनवर इज सिटिंग अंडर अ ट्री को नंबर 1, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ था? अनवर ने चूंटियां गिनना शुरू की थी, तो अनवर इज काउंटिंग आंट्स को हम नंबर 2 कर देंगे। उसके बाद आप अपनी बुक में देखें नंबर 3 में कौन सा सेंटेंस आ रहा है?
बुक में नंबर 3 में सेंटेंस आ रहा है द आंट्स आर क्लाइंबिंग अ डेड ट्री, तो हमने नंबर 3 इसको कर दिया। फिर नंबर 4 पे कौन सा सेंटेंस आ रहा है बुक में, बुक के चैप्टर में देखें आप, नंबर 4 पे सेंटेंस आ रहा है अनवर क्लोजेस हिज आईज, तो हमने उसको नंबर 4 कर दिया। और इसी तरह आपने अपनी बुक को देखना है और उसके बाद नंबरिंग करनी है। ये जो मैंने यहाँ पे नंबरिंग की है ये मैंने जस्ट आपकी गाइड के लिए की है, आपने इसको देख के अपना वर्क नहीं करना, आपने अपना वर्क खुद करना है। खुद करेंगे तो अच्छे से समझ आएगी, खुद नहीं करेंगे तो बेशक मैं जितना मर्जी समझा लूँ नहीं समझ आ सकेगी। ओके, जब आप इस सारी नंबरिंग को कर लेंगे तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में राइट द सेंटेंसेस इन द करेक्ट ऑर्डर, तो आपने जो नंबर सारे सेंटेंसेस को नंबरिंग दी है ना, वो सारे सेंटेंसेस अब आपने करेक्ट ऑर्डर में यहाँ पे राइट करने हैं। ठीक है, मतलब नंबर 1 पे आपने कौन सा सेंटेंस राइट करना है, अनवर इज सिटिंग अंडर अ ट्री। फिर उसके बाद सेकंड पे कौन सा सेंटेंस राइट करना है, अनवर इज काउंटिंग आंट्स। नंबर 3 पे कौन सा सेंटेंस राइट करना है, द आंट्स आर क्लाइंबिंग दैट ट्री। ओके, तो ये है आपका होमवर्क पेज नंबर 2 कलरिंग के लिए। पेज नंबर 5 पहले आपने ऑर्डर देना है और उसके बाद आपने पेज नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 2 जो कि पेज नंबर 6 तक जा रहा है, यहाँ पे आपने इन सेंटेंसेस को करेक्ट ऑर्डर में राइट करना है। और फिर आ जाए पेज नंबर 6 पे क्वेश्चन नंबर 3, टेल योर फ्रेंड्स इन क्लास अबाउट अ ड्रीम यू हैड। तो आप जब क्लास में आएंगे तो हम आपसे पूछेंगे कभी कोई एक ऐसा ड्रीम जो कि आपने देखा हो और आपको वो बहुत पसंद भी हो। ठीक है, तो ये था आज का आपका होमवर्क। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपना वर्क बहुत नीट एंड क्लीन कीजिएगा। अगर किसी को कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पर या कॉल पर। हैव अ गुड डे, अल्लाह हाफिज़।